तो देखिए आप मेज पर ये थालियां सजी हुई हैं और इन थालियों में खाना था। डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए थे। 3 थालियां तो मुझे यहाँ दिख रही हैं, वो ग्लासेस नहीं देखे, 1 2 3 4 5 थालियां यहाँ पर दिख रही हैं यहाँ पर। और ये 5 डॉक्टर्स मतलब जिस वक्त ये हादसा हुआ यहाँ बैठकर खाना खा रहे थे। इस मेज पर आप देखेंगे 4 थालियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर करीब 4 डॉक्टर्स बैठे हुए थे, वो यहाँ पर 4 डॉक्टर्स बैठकर खाना खा रहे होंगे। मतलब ये वो प्लेट्स है जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा और कितने डॉक्टर्स यहाँ पर उस वक्त मौजूद होंगे, क्योंकि लंच टाइम था, दोपहर का वक्त था। और दोपहर के वक्त जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी मेस में आ रहे थे खाना खाने के लिए। कुछ की थालियों में खाना नजर भी आ रहा है। जिस वक्त वो खाना खा रहे होंगे अचानक से ये हादसा हो जाता है। और कितना ज्यादा इंपैक्ट था आप देखिए जरा। ये लोहे की बेंचेस हैं और ये लोहे की बेंचेस के परखच्चे उड़ गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये भीषण हादसा, मतलब विमान हादसा वो अलग, और विमान का एक टुकड़ा आकर जो इस डॉक्टर्स के हॉस्टल से टकराया, उसके बाद हॉस्टल की हालत आप देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे इस हॉस्टल पर किसी तरीके का कोई रॉकेट या मिसाइल अटैक कर दिया गया हो। बिल्कुल उस तरीके की ये तस्वीरें हैं। जिस तरीके से कोई बड़ा हमला कर दिया जाता है, कोई रॉकेट से, कोई मिसाइल से अटैक, उस तरीके का लग रहा है यहां पर हमला हुआ है। डॉक्टर्स का हॉस्टल, इसको देखकर ऐसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है। जगविंदर पटियाल, बिल्कुल देखिए, खाना रखा हुआ है तो इसका मतलब कि लोग खाना खा रहे थे वहां पर, जिस हिसाब से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट आ रही है, हॉस्टल में भी जानी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है। ये कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर फ्लाइट इस तरह से गिरी है उसमें और लंच टाइम चल रहा था, डॉक्टरों के हॉस्टल में चल रहा था, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि नुकसान बड़ा हुआ होगा। ना सिर्फ घायलों के मामले में, बल्कि यहां अगर प्लेट्स के अंदर रखे हुए खाने को हम देखें, लोग जो मौजूद थे इस खाने को खाने वाले, आप सोचिए कि इतना मलबा गिरा है। जितना भीषण यह हादसा था, ये बच भी पाए होंगे या नहीं, भगवान करे कि इन सब की जान बच गई हो। लेकिन दुखदाई खबरें आ रही हैं। सरकार कितने लोगों को कंफर्म्ड घोषित करती है, नहीं करती है। जितने लोग फ्लाइट में सवार थे उनमें से कितने लोगों की जान चली जाती है, कितने लोगों की जान बचाई जाती है, ये सब ऑफिशियल आंकड़ा जब आ जाएगा तभी हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं अभी। बिल्कुल देखिए, आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आ रहा है। और ये दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें आपको यात्री नजर आ रहे हैं, दरअसल ये अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। आज ही की तस्वीरें हैं ये, और दिन के वक्त की ये तस्वीरें हैं, और ये हादसे से पहले की ये तस्वीरें हैं। सब कुछ सामान्य था जैसे किसी भी एयरपोर्ट पर होता है। और यात्री जो हैं वो जिस तरीके से आमतौर पर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे होते हैं और अपने सफर को लेकर एक उत्साह सा होता है, उसी तरीके से यहाँ पर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सब कुछ सामान्य सा था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जिस बात का जिक्र मैं पहले कर रही थी कि साहब ये जो एयर मोड है, एक तरीके से दुनिया में इसको सबसे सेफेस्ट मोड माना जाता है ट्रैवल करने का, यात्रा करने का। सबसे सुरक्षित जो सफर माना जाता है वो हवाई सफर को ही माना जाता है। और ऐसे में वही हवाई दुर्घटना, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और इसलिए ये हादसा और भीषण हो जाता है क्योंकि ये विमान जो है वो रिहायशी इलाके में आकर गिरा है। और रिहायशी इलाके में भी जो सिविल अस्पताल का परिसर है, मतलब जहां डॉक्टर्स रहते हैं, जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है, वो इस विमान हादसे की चपेट में आता है। ये तो एक बिल्डिंग है, मतलब एक हॉस्टल बिल्डिंग, जहां पर ये विमान का हिस्सा आकर अटक गया था। और विमान के पहिए भी यहां पर आपको अटके हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से ऐसा लग रहा है जिस तरीके से यहां पर कोई रॉकेट का अटैक हो गया है। और हर सब कुछ यहां पर टूटा हुआ, गिरा हुआ, दीवारें जो हैं वो टूटी हुई, छत जो है वो गिरी हुई नजर आ रही है। एक तो ये डॉक्टर्स का हॉस्टल है जो इसकी चपेट में आया है। वहीं दूसरी तरफ एक और बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से जली हुई नजर आ रही है। मतलब ये जो अस्पताल परिसर है, इस अस्पताल परिसर में भी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कई इमारतें जो हैं वो इस विमान दुर्घटना की, विमान हादसे की चपेट में आई हैं। इसीलिए यह हादसा जो है वो और भीषण हो जाता है। देखिए कैसे ये घनी आबादी वाला इलाका है, ये मेघानी नगर ये इलाका है जो बिल्कुल एयरपोर्ट से लगता हुआ इलाका है। और यहीं इसी अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बिल्कुल लगता हुआ अहमदाबाद का सिविल अस्पताल है। और हालांकि जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है, जो मेन हॉस्पिटल बिल्डिंग है, वो इतनी ज्यादा नजदीक नहीं है एयरपोर्ट के, वो थोड़ी आगे है। लेकिन ये जो पूरा परिसर, जो पूरा हॉस्पिटल का पूरा कंपाउंड जो है वो बहुत बड़ा है और उसका काफी हिस्सा जो है वो एयरपोर्ट से काफी नजदीक पड़ता है। और वहीं उसी कंपाउंड में
अस्पताल के परिसर में डॉक्टर्स का हॉस्टल है और वही हॉस्टल जहां पर विमान का एक हिस्सा आकर टकराया और उसके बाद वो पूरी की पूरी हॉस्टल बिल्डिंग जो है वो भरभरा कर गिर गई। उसका बड़ा हिस्सा जो है वो भरभरा कर गिर गया और खासतौर से वो तस्वीरें जो हैं उसी हॉस्टल की मेस की, मतलब एक तरीके से डाइनिंग रूम आप कह लीजिए, जहां पर बैठकर डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, दोपहर का वक्त था, उसकी देखने के लिए मिल रही हैं कि वो मेज पर कुछ थालियां नजर आ रही हैं, उसमें खाना भी बचा हुआ दिख रहा है और वो पूरा का पूरा धूल मिट्टी से सना हुआ खाना और थालियां और मेजें और जो वहां पर बेंचेस हैं वो सब नजर आ रही हैं। क्योंकि अचानक से जब डॉक्टर्स अपने हॉस्टल के डाइनिंग रूम में बैठकर खाना खा रहे थे उस वक्त ये विमान दुर्घटना होती है और विमान का एक हिस्सा आकर उनके हॉस्टल पर कहर बरपा देता है। कई डॉक्टर्स भी इस विमान हादसे की चपेट में आ गए हैं। तो एक तरफ ये विमान हादसा, विमान में सफर करने वाले यात्री, विमान में सफर कर रहे क्रू मेंबर्स जिनकी कुल संख्या 242 है, जिसमें 230 यात्री और 12 जो हैं क्रू मेंबर्स, उनमें 2 पायलट, एक जो मेन पायलट थे पायलट सुमित सब्बरवाल जिनका नाम बताया जा रहा है, दूसरे जो को पायलट थे क्लाइव उनका नाम बताया जा रहा है। तो 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इसके अलावा 230 यात्री थे। इन यात्रियों में एक नाम ऐसा जिसे पूरा देश जानता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय भाई रूपाणी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 230 यात्रियों में 169 जो हैं वो भारतीय नागरिक थे, 53 जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक बताए जा रहे हैं, 7 जो हैं वो पुर्तगाली बताए जा रहे हैं, एक कनाडियाई नागरिक भी जो इस विमान में सफर कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट थी ये, अहमदाबाद से इस विमान ने उड़ान भरी थी और इस विमान को अहमदाबाद से लंदन जाना था गैटविक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।